हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी ऐसी है, शिव गुरु की कृपा, दासी बनी रानी और रानी बनी भिखारन। कैसे रानी एक भिखारन बन गई, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज डेली इस चैनल पर अपलोड होती हैं। कथा को बीच में नहीं छोड़ना। कथा को बीच में छोड़ना शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरी सुनना, ज्ञान मिलता है। एक गांव में एक दासी रहती थी और उसकी रानी रहती थी। रानी जो थी वो ऐसे ही नास्तिक थी, भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसके यहाँ धन दौलत की कमी नहीं थी, क्योंकि रानी थी, उसी की दासी थी जो शिव गुरु की शिव शिष्या बनी हुई थी। शिव गुरु को बहुत पूजती थी, मानती थी, हमेशा उनके भक्ति में लगी रहा करती थी। अपना काम करे, काम करने के बाद वो शिव गुरु का 3 सूत्रों का पालन करती थी। जितना उससे हो सकता था वो दिन में कई बार शिव गुरु का नाम जपा करती थी। जब ही रानी के को समझ में आए कि अरे ये दासी तो दिन रात काम से ज़्यादा तो प्रभु का ध्यान रखती है, तो वो उसको डांट दिया करती थी। रानी को कोई बेटा औलाद नहीं था, कुछ भी नहीं था। दासी ने एक दिन कहा कि रानी, आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए शिव चर्चा में। शिव चर्चा है, वहाँ चलेंगी, शिव गुरु को अपना गुरु बनाइए, उनसे मन्नत मांगिए, उनसे भीख मांगिए, वो आपकी मन्नत जरूर पूरी करेंगे, तो देखना आपकी गोद जल्दी हरी भरी हो जाएगी। रानी ने क्या किया, अपनी दासी को धुतकार दिया और कहने लगी, अरे तुम पागल हो क्या? मैं रानी होकर के किसी ऐसे नॉर्मल इंसान के यहाँ जाऊंगी और वो भी ज़मीन में बैठकर कथा सुनूंगी, वहाँ की शिव चर्चा सुनूंगी? ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? सोचने से पहले तुमको 100 बार सोचना चाहिए। दासी कहने लगी, रानी, मैं तो जानती हूँ कि आप महान हैं, आप जमीन पर नहीं बैठती हैं, लेकिन भगवान के लिए आप एक ऐसे ही इंसान हो, इसलिए अगर भगवान का भजन करोगी, भगवान का ध्यान लगाओगी, तो भगवान भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और आपका घर भी खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि धन दौलत तो बहुत है आपके घर, लेकिन कोई औलाद नहीं है, तो क्या मतलब ही नहीं है, इस धन दौलत का कोई मायने नहीं है। रानी को क्रोध आ गया। रानी ने उसको कारागार में डलवा दिया। उस दासी को कहने लगी, इसने मेरा अपमान किया है, मुझसे जवान लड़ाती है, कहने को दासी है, लेकिन ये मेरे पीछे नहीं बल्कि मुझे उपदेश देती है। रानी के कहने पर उस दासी को कारागार में तो डाल दिया गया, राजा ने डलवा दिया, लेकिन वो उसके अंदर भी शिव गुरु का जाप किया करती थी, 3 सूत्रों का पालन किया करती थी, शिव गुरु से दया मांगती थी, शिव गुरु का नाम लेती थी और 108 बार नमः शिवा का जाप भी किया करती थी। भगवान तो ऐसे भी भाव के भूखे होते हैं। शिव गुरु को उस दासी की भक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो गए उसकी भक्ति से। शिव गुरु सोचने लगे कि एक ये दासी है जो कारागार के अंदर भी मेरा जाप करना नहीं छोड़ रही, और एक रानी है जिसको इतना गुरूर है, उसके पास धन दौलत भी है, फिर भी वो मेरा नाम लेने के लिए 100 बार सोचती है, और उसे अपमान महसूस होता है शिव चर्चा में जाने से, शिव की कथा कहने से, शिव के भजन करने से उसको अपमान सा महसूस होता है। शिव गुरु ने क्या किया, उस दासी के लिए कुछ अच्छा सोचने लगे और ये सोचने लगे कि इसका जीवन अच्छे से गुजरना चाहिए। अब ये दासी बहुत भक्ति कर चुकी, अब इसका राज्य करने का दिन आ गया है। रानी क्या करती, कोई भी अगर उसको रानी को छूने लगता, कोई भी औरत आती तो उसको हटाने लगती, अरे जाओ, तुम तो गरीब हो, तुम यहाँ बैठने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ रहने के लिए नहीं हो, हमेशा सबसे दूरी बना के रखती थी। शिव गुरु को बहुत क्रोध आया और उनका ऐसे श्राप लग गया कि रानी को कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। रानी कोढ़ से बिल्कुल पूरे शरीर में भर गईं। अब तो रानी को राजमहल में भी रखने के लिए राजा तैयार नहीं थे।
रानी को वहाँ से निकाल दिया गया। और जिससे रानी ने ये कहा था कि मैं शिव चर्चा में नहीं आऊँगी, क्योंकि वहाँ ज़मीन में बैठना मेरा वो नहीं है। मेरा धर्म है कि मैं राजमहल में बैठूं, राजा के दरबार में राज्य करूं। मेरा वो नहीं है कि मैं कोई भी औरत के घर जा कर के वहाँ शिव चर्चा में भजन गाऊं। वही औरतें देख देख कर रानी को बड़े आश्चर्य में हो रही थी कि जो रानी इतनी खूबसूरत थी वो अचानक कैसे कोढ़ की तरह उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है। रानी को वहाँ से निकाल दिया गया राजमहल से। वो चली गई और दासी को कारागार से बाहर निकाला गया। राजा को समझ में आया कि दासी ने तो कोई गलती नहीं की थी, बस उसने सच्चा उपदेश दिया था जो रानी के गुरूर को ठेस पहुंच गई। इसीलिए उन्होंने दासी को कारागार में डलवा दिया था। राजा ने उस दासी को बाहर निकाला और कहने लगे कि आज से तुम दासी नहीं हो, तुम काम नहीं करोगी। तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतना अच्छा काम किया है, शिव की चर्चा ऐसे कराई है पूरे गांव में कि पूरे गांव वाले केवल शिव जी का ही नाम ले रहे हैं। इसलिए तुम्हें अब सजा नहीं मिलेगी। अब तुम रानी की तरह राज करोगी। अब तुम यहाँ की मालकिन रहोगी। जो भी दासी आएगी उसको तुम देख रेख करोगी, उसको काम बताओगी और तुम्हें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और रानी वहाँ से निकल गई, जा कर के एक मंदिर में बैठ गई बाहर ही। जो भी आता वो रानी को छूता भी नहीं था, दूर से चला जाता था। ये रानी के कर्म का ही नतीजा था। जैसे रानी दुत्कारती थी सबको कि अरे मुझे छूना मत, तुम लोग मेरे छूने के काबिल नहीं हो, वैसे ही आज रानी के साथ हो रहा था। क्योंकि रानी सुंदर तो बहुत थी, लेकिन ऐसा श्राप लगा कि रानी को उस श्राप से कोई मुक्त नहीं करा सकता था। रानी शिवजी के मंदिर के बाहर बैठे मन ही मन सोच रही थी कि मैंने किस जन्म में इतना पाप किया जो मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। लेकिन मन में ये भी जानती थी कि मैंने किसी और जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में पाप किए हैं। जो मैं हमेशा गुरूर में रहती थी, हमेशा दूसरों का अपमान करती थी, शिव चर्चा में अपमान करती थी, शिव भक्त का, शिव शिष्या का, सबका अपमान करती थी, उसी का मुझे पाप फल मिल रहा है। अब मुझे शिव गुरु ही बचा सकते हैं। अब उन्हीं का जाप करूंगी, शायद है इससे ही मुक्ति मिल जाए। वो वहीं पर रह करके शिव जी का बहुत ही अच्छे से आराधना करने लगीं। शिव जी को जल चढ़ाती, शिव जी का पूजा करती, बड़े अच्छे से रहने लगीं। अब उनका गुरूर शांत हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि इंसान जब तक ज़मीन पर पैर नहीं रखता तो उसे ये नहीं पता चलता कि पैरों के नीचे ज़मीन भी है। आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी समझ जाता है कि ज़मीन की कीमत क्या होती है, क्योंकि आकाश में हमेशा नहीं उड़ सकते ना, कभी ना कभी तो ज़मीन में आना ही होता है। जिस प्रकार उसने करनी की थी उसी प्रकार उसको मुक्ति भी मिली। बाद में बहुत बहुत झेलने के बाद कष्ट, रानी को भी मुक्ति मिल गई उस कोढ़ से। लेकिन शिव गुरु की ऐसी कृपा हुई कि दासी बनी रानी और रानी बनी भिखारन। ऐसे हो जाता है कर्म, क्योंकि कर्म अच्छे हों तो इंसान दासी से भी रानी बन जाता है और कर्म बुरे हों तो रानी से भी दासी बन जाता है। तो शिव गुरु की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में अच्छे से। तब तक अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैया भवानी की जय हो।